शिवांश मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज कहानी लेके आए हम। इसमें एक छोटे भाई की जान बचाने के लिए बड़े भाई की जान लिया करता है। इस कहानी का नाम है द प्रपोजिशन। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं 1880 का वक्त। ये उस वक्त की बात है जब हॉकिंस परिवार का बुरे तरीके से मर्डर और रेप कर दिया जाता है। ये घिनौना काम करने वाले लोग बेंस ब्रदर गैंग थे। फिर हम देखते हैं एक खतरनाक गन फाइट रही होती है पुलिस और चालिक बेंस गैंग के बीच। फिर हम देखते हैं कि पुलिस सारे लोगों को मार देती है, सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, चार्ली और उसका छोटा भाई। यहाँ पर कैप्टन स्टेनली आते हैं और वो चार्ली को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को आज़ाद कर दूंगा, जितने भी तुमने अपराध किए हैं उन सबको मिटा दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि चार्ली तुम्हें अपने बड़े भाई को मारना होगा, जिसका नाम ऑर्थर है। ऑर्थर बहुत खतरनाक और शैतानी दिमाग का आदमी है। ये बिल्कुल साइकोपैथ है जो काफ़ी हद तक एक लेजेंड बना हुआ है, और ये इतना खतरनाक है कि दूसरे गैंगस्टर और इसके कबीले वाले लोग भी इससे डरते हैं। पुलिस भी इससे डरती है और वो भी इसे नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इसको पकड़ने की कोशिश करना मतलब अपनी जान के साथ खेलना है। कैप्टन स्टेनली ऑर्थर को पकड़ना चाहता है। कैप्टन का मानना है कि ऑर्थर जैसे लोग जब तक जिंदा है ऑस्ट्रेलिया में कभी शांति नहीं होगी, लोग मरते रहेंगे। कैप्टन चार्ली के छोटे भाई को अपने पास रख लेता है और चार्ली को 9 दिन देता है कि तुम ऑर्थर को ढूंढो और उसे मार दो। तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारे भाई को आज़ाद कर दूंगा, और इन 9 दिनों में अगर तुमने उसे ना मारा, तुम्हारे भाई को भी क्रिसमस वाले दिन फांसी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि चार्ली को अपने बड़े भाई को मारना है अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए। कैप्टन स्टेनली इसलिए ऑस्ट्रेलिया से जुर्म खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रांसफ़र कराया गया है। यहाँ उनकी वाइफ भी साथ होती है जो बहुत नरम दिल की होती है, वो ज़रा जुल्म होता नहीं देख सकती। इसी वजह से कैप्टन इस जगह को रहने लायक बनाना चाहता है ताकि वो सुकून से रह सके। कैप्टन और उसकी वाइफ मरने वाले हॉकिंस परिवार के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, यानी कि हमने शुरू में जो जाना था कि हॉकिंस परिवार का पूरे तरीके से मर्डर हो जाता है। ये दोनों उनके फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ को उसकी मरी हुई दोस्त की डरावने सपने भी आते हैं। इसी वजह से वह बहुत डर जाती है। कुछ वक्त ही गुजरता है, कैप्टन स्टेनली और चार्ली के बीच होने वाली डील टाउन में रहने वाले लोगों को पता चल जाती है। डील की जानकारी कैप्टन के जूनियर ने लीक की होती है, जिसकी वजह से लोग पुलिस और कैप्टन से नफरत करने लगते हैं। कैप्टन स्टेनली के सीनियर अफसर उसे बताते हैं कि चार्ली का छोटा भाई जो तुमने गिरफ्तार किया है उसे 100 करोड़ की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने हॉकिंस फैमिली का मर्डर और रेप किया है। कैप्टन स्टेनली ये सुनकर हैरान हो जाता है, इसलिए नहीं कि अक्यूज्ड मासूम है, लेकिन इसलिए 100 करोड़ का मतलब है कि उसका जान से हाथ धो बैठना, यानी कि उसका मर जाना, और ऐसा हो जाने के बाद उसकी चार्ली के साथ की हुई डील खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा होता है कि तुम्हारे बड़े भाई की मौत के बदले छोटे भाई की आज़ादी में दिलाऊंगा। अगर ये डील टूट गई तो चार्ली बदला लेगा और यकीनन उसकी वाइफ की जान भी खतरे में आ जाएगी। अब चार्ली के छोटे भाई को बड़ी जालिम तरीके से सज़ा दी जाती है। सब लोगों के सामने कोड़ों से मारते हैं और वो बहुत जख्मी हो जाता है, जिसे देख के वहाँ सब खड़े लोग इस सज़ा को अब नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं ऐसी सज़ा मिले इसे। हालांकि वो इस सज़ा को देखने के लिए उत्साहित थे कि इसे सबके सामने सज़ा मिले। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ भी बेहोश हो जाती है सज़ा को देखते हुए। अभी 100 कोड़ों में से सिर्फ 40 कोड़े ही मारे होते हैं। चार्ली का छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है और मारे जाने वाला कोड़ा उसके खून से भर जाता है। कैप्टन स्टैनली ये सब होते हुए नहीं देख सकता और उसे मारे जाने वाले कोड़े को खींचकर अपने सीनियर अफसर की तरफ फेंक देता है। इस पर लगा खून सीनियर अफसर के मुंह और उनके कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर कैप्टन स्टैनली को जॉब से निकाल देता है, उसको सस्पेंड कर देता है। उसी दौरान हम दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जो लंबे समय से सफ़र कर रहा होता है। अपने बड़े भाई की तलाश में वो ड्रिंक कर रहा होता है, सोचता है कि उसे अब क्या करना है। इसी सफ़र में चार्ली एक बूढ़े आदमी से भी मिलता है। बातों के दौरान उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक बाउंटी हंटर है, यानी कि ऐसे किलर जो पैसों के लिए लोगों की जान लिया करते हैं। ये बाउंटी हंटर बेंस ब्रदर की तलाश कर रहा है। जैसे जैसे ही इस बात का पता चलता है वो इसको मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली पत्थर पर सोया हुआ दिखाया जाता है।
यहाँ पर एक लोकल आदमी आता है और अपने भाले से चार्ली पर हमला कर देता है। इससे पहले चार्ली कुछ करता, गन शॉट की आवाज़ आती है। वो लोकल आदमी जिसने चार्ली पर भाला से हमला किया होता है, उसका सर गन शॉट से फट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने बड़े भाई ऑर्थर के साथ कैंप में मौजूद है। यहाँ पर ये बेहोशी से जागता है। ये जगह पहाड़ों के अंदर होती है। चार्ली के बड़े भाई के ऑर्थर की गैंग में बहुत से लोग ट्रेंड होते हैं और इनमें से ही एक आदमी ने चार्ली की जान बचाई होती है। उस लोकल आदमी को मारकर इसने चार्ली पर अटैक किया था। चार्ली के सीने के जख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए होते हैं। चार्ली को इस जगह पर बहुत से मौके मिलते हैं। वो अपने बड़े भाई को ऑर्थर को मार सकता था, लेकिन वो उसे अब तक नहीं मारता। अब हम कैप्टन स्टैनली के जूनियर अफसर को देखते हैं, जो अपने किसी और मिशन के सिलसिले में ऑर्थर के कैंप के करीब ही होता है। ऑर्थर वहाँ पर आ जाता है, इसको मारने वाला ही होता है कि जूनियर अफसर कहता है कि रुको, अरे भाई चार्ली को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही भेजा गया है। इधर ये बात हो रही होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बूढ़ा आदमी जो जो बाउंटी हंटर है वो कैंप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोए हुए चार्ली उसके साथी को रस्सी से बांध देता है। कुछ देर गुजरती है और ऑर्थर कैंप में वापस आ जाता है। बूढ़े बाउंटी हंटर को पीछे से गोली मार देता है। ये मौत के करीब होता है पर मरा नहीं होता है। ऑर्थर उसे आधी मरी हालत में उसे तड़पाने लगता है, इससे बहुत देर तक टॉर्चर करता है, लेकिन चार्ली सामने आता है। उस बूढ़े आदमी को हम करते हुए उसे गोली मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वह ऑर्थर के हाथों तड़प तड़प के मर जाए। फिर चार्ली अपने बड़े भाई को सच बता देता है, मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था और मैं तुम्हें नहीं मार पाया, तुम मेरे बड़े भाई हो। वो उसे सब कुछ बता देता है और ये अब अपने छोटे भाई को जेल से भगाने का फैसला करते हैं। ये दोनों भाई पुलिस के कपड़े पहनते हैं और जेल पहुंचते हैं और ये खुद को पुलिस वाला शो कर सके और जेल के अंदर आसानी से जा सके और अपने साथियों को चोर बनाकर साथ लाए होते हैं। ये जेल में ये कहकर एंटर होते हैं कि इन कैदियों को जेल में पहुंचाने की ड्यूटी दी गई होती है। अब वो अंदर आ चुके होते हैं। यहाँ पर वो अपने छोटे भाई को आज़ाद करा लेते हैं। चार्ली अपने छोटे भाई को जेल से बाहर लेकर आ जाता है। चार्ली का छोटा भाई अभी भी बहुत जख्मी है, क्योंकि उसे जो 40 कोड़े मारे गए थे वो उस दर्द का अभी भी सामना कर रहा है और बिल आखिर चार्ली के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। जब वो उसे दफन कर रहे होते हैं तो उसका साथी कहता है कि चार्ली, ये सब तुम्हारी गलती थी, तुम्हें अपने मरने वाले छोटे भाई को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब हम फिर से कैप्टन स्टैनली को देखते हैं और उसकी वाइफ को, जो अपने घर में होते हैं। ऑर्थर और उसका साथी यहाँ आ जाते हैं और कैप्टन के घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर एंटर होते हैं और कैप्टन को सीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाते हैं और बुरी तरह से किक और पंच मारने लगते हैं, क्योंकि ऑर्थर बदला चाहता है। कैप्टन को मार के ऑर्थर अपने साथी को आवाज़ देता है और वो साथी कैप्टन की वाइफ को उसी कमरे में ले आता है जहाँ कैप्टन जख्मी हालत में होता है। यहाँ पर ऑर्थर कैप्टन के कंधे पर गोली मार देता है। ऑर्थर का साथी कैप्टन की वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। उसी दौरान चार्ली भी वहाँ आ जाता है, जो रेप कर रहा होता है उसे गोली मार देता है। उसके बाद चार्ली ऑर्थर को गोली मार देता है और कहता है कि नो मोर, अब ऐसा नहीं चलेगा, जो होता आ रहा है। उसके बाद ऑर्थर जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए घर के बाहर चला जाता है। यहाँ चार्ली को टेबल पर एक गन नजर आती है जिसे वो उठा सकता था और ऑर्थर को जान से मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता है। फिर वो कैप्टन स्टैनली से कहता है, मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद चार्ली भी घर से बाहर जाता है और ज़मीन पर पड़े खून के निशान को देखता है। एक पहाड़ी के पास पहुँचता है। ऑर्थर यहीं पर होता है। चार्ली उसके करीब जाकर बैठ जाता है। ऑर्थर चार्ली को कहता है कि आखिर तुमने मुझे रोक दिया, अब तुम क्या करोगे। चार्ली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से डूबते सूरज को देख रहा होता है और इस आराम से डूबते हुए सूरज को देखते हुए ऑर्थर की सांसें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप